हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जिसमें राज्य जो केरल राज्य है उसका नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये मुद्दा सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, बल्कि संविधान और संघवाद से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें हम आज बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो ये टॉपिक है ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और इस समय करंट अफेयर्स में भी चर्चा में बना हुआ है, तो इसमें इसकी परीक्षा में आने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका नाम केरलम क्यों रखा जा रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं हम। सबसे पहले जो केरलम शब्द है ये मलयालम भाषा से लिया गया है और इसमें राज्य की संस्कृति पहचान को अधिक सही तरीके से जो ये केरलम शब्द है ये क्या है, सांस्कृतिक पहचान को अधिक अच्छे तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि स्थानीय भाषा और परंपरा के अनुसार आधिकारिक नाम होना चाहिए, यानी यह कदम भाषाई गौरव और संस्कृति पहचान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण हिस्से क्या है। तो संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को यह शक्ति देता है कि वह नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए आप लोग इसके ये जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करते जाइए। क्या क्या है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत? संविधान जो है, संसद जो है वो नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, ठीक है ना। और इसके बाद में बात करें, केरल का नाम आधिकारिक रूप से केरलम करना है तो अंतिम निर्णय किसका होगा? भारतीय संसद ही लेगी, ठीक है। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक जो है वो संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद में क्या होगा? जो प्रभावित राज्य है यानी कि जो केरल है उससे राय मांगी जाती है। इसके बाद में राज्य की सहमति इसमें आवश्यक नहीं होती है। ये जो है ना, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि जब हमें नाम परिवर्तन की बात आती है तो जो विधेयक है, प्रस्तावित विधेयक, वो प्रभावित राज्य के पास भेजा तो जाता है लेकिन उसकी सहमति जो है वो अनिवार्य नहीं होती, मतलब उसकी सहमति जरूरी नहीं होती। अंतिम निर्णय जो है वो संसद ही लेता है। तो इसको आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं और इन तीनों को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। बात करते हैं अब इस मुद्दे को हम क्या करेंगे, संघवाद से जोड़ करके देखेंगे। भारत क्या है? एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ केंद्र को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। क्या क्या? अनुच्छेद 3 ये दर्शाता है कि राज्यों की सीमाएं, नाम परिवर्तन पर अंतिम अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास में है। बात कर लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इतिहास में कई राज्यों के नाम बदले गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ओडिशा से ओडिशा किया गया, ओडिशा किया गया है, मद्रास से तमिलनाडु किया गया है, उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। तो अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाता है कि आज से पहले सिर्फ एक राज्य का नाम बदला गया है या किसी भी राज्य का नाम नहीं बदला गया, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 3 राज्यों का नाम इससे पहले परिवर्तित किया जा चुका है। इन सभी बदलावों का संवैधानिक आधार क्या था? आर्टिकल 3, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़े से कुछ और जो जरूरी सूचनाएं हैं, जरूरी जो जानकारी है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके बाद में केरल का नाम आधिकारिक रूप से अगर केरलम करना है तो क्या होगा, इसके यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे तो ये पहला जो है वो करंट अफेयर्स का मुद्दा है, दूसरा ये भारतीय संविधान का विषय है, तीसरा क्या है, ये संघवाद और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है। तो ये 3 तरह से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में भी आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, संघवाद और सांस्कृतिक पहचान में भी आ सकता है। आंसर राइटिंग के लिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो याद रखना योग्य जो बातें हैं वो है, राज्य के नाम परिवर्तन का प्रश्न सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक प्रक्रिया के संतुलन का उदाहरण है, ठीक है। निष्कर्ष में हम क्या बात करेंगे, केरल से केरलम की पहल यह दर्शाती है कि भारतीय संविधान स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का ढांचा प्रदान करता है और इस संतुलन का संवैधानिक आधार क्या है? आर्टिकल 3। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जरूरी किसी विषय पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए